मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणी कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश की जाएगी। अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य 21वीं शताब्दी के भारत के सभी गांव को आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाना है। जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई है, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। श्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र को नए आधार, आधुनिक साजो सामान और नए बाजार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। इनमें से लगभग 75 लाख किसान बिहार के हैं। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार के किसानों के बैंक खातों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में स्थानीय उत्पादों को जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इन तीनों की ताकत जब एकजुट होकर काम करेगी तब देश के ग्रामीण जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने तय हैं। बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के फल, चाहे वो लीची हो, जर्दालू आम हो, आंवला हो, मखाना हो या फिर मधुबनी पेंटिंग्स हो, ऐसे अनेक प्रोडक्ट बिहार के जिले जिले में हैं। हर एक जिले की अपनी पहचान है। हमें इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते बिहार कृषि रोड मैप के आधार पर खेती को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही किसानों को पशुपालन, मछली पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे राज्य अब इन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। अंडा का औसत उत्पादन 7-8 में 106 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़कर के 274 करोड़ प्रति वर्ष हो गया और मांस के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 1.8 लाख मीट्रिक टन था जो बढ़कर के 3.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अब मात्र 65,000 मीट्रिक टन मछली अब बाहर से आता है। बाकी समूचा सब कुछ यहाँ पर काम शुरू हो गया है।
समारोह को केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मधेपुरा के मछली उत्पादक ज्योति मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण उनकी आमदनी में 5 से 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों के आने के बाद से इधर राजपाट आने के बाद से बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अभी मछली पालन में 5 गुना वृद्धि हो रही है किसानों की आमदनी में सर। पहले 10 से 20 हजार एक एकड़ में कमाई होता था सर। आज की डेट में कम से कम किसान 1 एकड़ वाटर एरिया से 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक कमा सकता है। प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादन से जुड़ी पूर्णिया की मोनिका हंसदा और बेगूसराय के पशुपालक ब्रजेश कुमार के साथ भी संवाद किया। आकाशवाणी से बातचीत में ब्रजेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की पहल कर रहे हैं। जहाँ पर कृषि और पशुपालन करने वाले लोगों को अपेक्षित समझा जाता है, जिन्हें मान सम्मान एक भी कड़ी हासिल नहीं हो पाती है, वैसे देश के सबसे अंतिम व्यक्ति से माननीय प्रधानमंत्री ने बात किया और उन्होंने हमारे कार्यों की सराहना की। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष को लिखे अपने इस्तीफा पत्र में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने 32 सालों तक निस्वार्थ भाव से सेवा की, लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजद में उन्हें नेता और कार्यकर्ता सभी का भरपूर साथ और सहयोग मिला, जिसके लिए वे आभारी हैं। गौरतलब है कि श्री सिंह लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह को राजद में लाने के प्रयास से खफा थे। पहली बार जब रामा सिंह ने खुद राजद में शामिल होने की घोषणा की थी तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली एम्स में फेफड़े के संक्रमण का इलाज चल रहा है। इधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम लिखे एक पत्र में उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। शेष समाचार एक